Good morning, all of you. Welcome again to online classes of class 8. Today we are taking the topic of letter, how to write a letter correctly and exactly. Some things should be taken into account before we start to write a letter. Now we try to learn them, we try to know them. हम उनको जानने की कोशिश करते हैं ये कौन कौन से चीजें, कौन कौन सी बातें हमको याद रखना है लेटर को राइट करने से पहले। कुछ चीजें अक्सर माइंड से मिस हो जाती हैं, निकल जाती हैं, फिर भी आपको बहुत कुछ लेटर के बारे में आता है, लेकिन कुछ चीजों को हम रिवाइज करते हैं, समझते हैं। अब देखिए लेटर्स के टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पर। पेज नंबर आप देखें 95, पेज नंबर 95, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आप देख रहे हैं। लेटर राइटिंग में हाउ टू राइट ए लेटर। एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर डेट लगाते हैं हम, उस दिन की, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आती है। थर्ड में रिसीवर, रिसीवर एड्रेस। यहाँ एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये हमारा अपना एड्रेस होता है, सेल्फ एड्रेस होता है। ये जो नंबर थर्ड पे है, नंबर 3 पर है, यहाँ लिखते हैं हम जिसको लेटर हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम लेटर संबोधित कर रहे हैं, उसका एड्रेस मतलब रिसीवर। पत्र को पाने वाले का नाम, पाने वाले का एड्रेस, वो लिखा जाता है नंबर 3 पे। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है। नंबर 4 पे आता है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में क्या आता है? सर, मैडम, रेस्पेक्टेड सर, माय डियर फ्रेंड, ये जो फ्रेजेस हैं इनको हम कहते हैं सैल्यूटेशन लेटर की लैंग्वेज में। इसके बाद आता है नंबर 5 पे सब्जेक्ट, विषय। जो लेटर आप लिख रहे हैं, जो बॉडी ऑफ लेटर होगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका विषय क्या होगा, किस इफेक्ट का लेटर है वो, किस आशय का वो लेटर है, ये आपको 2-3 लाइन में, सॉरी एक ही लाइन में देना होता है। जैसे हम लिखते हैं रिगार्डिंग ए कंप्लेन ऑफ माई लोकेलिटी, ऑफ माई नेबर, ठीक है ना, रिगार्डिंग ए प्रॉब्लम इन माई सिटी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये कहलाता है सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है बॉडी। लेटर की बॉडी जो मेन पार्ट होता है, जिनमें हम अपने एक्सप्रेशन, हम अपने मन की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसमें हम उसको बताना चाहते हैं, जिससे, है ना, वो कहलाता है बॉडी, बॉडी ऑफ लेटर। तो लास्ट में आता है, सबसे नीचे आता है, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स सिंसियरली, या सिंसियरली यूअर्स, यूअर्स अफेक्शनेटली। इस तरह की जो वर्डिंग्स होती हैं इनको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। इस तरह से लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो लेटर लिखने से पहले हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हम अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हैं, विषय लिखना भूल जाते हैं, और चीज़ों को हम एज इट इज लिखते आ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो ये उसका ऑर्डर होगा, ये सीक्वेंस होगा। लेटर जब लिखेंगे तो आप एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, नंबर 3 के ऊपर जिसको लेटर आप लिख रहे हैं, टू हुम यू आर एड्रेसिंग द लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस ये रहेगा। लेटर्स यहाँ बताए गए हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। नंबर 1 फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक, जो लिखे जाते हैं किसी अननोन पर्सन को, किसी बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स हैं, मतलब अननोन लोग, ठीक है, उनको लिखा जाता है फॉर्मल लेटर, औपचारिक, जिनमें लिमिटेड वर्ड्स आते हैं, चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनमें हम अपनी इस तरह से मतलब होता है। दूसरा आता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ये हम अपने एक्वाइंटेंसेस को, अपने फैमिलियर्स को, जो हमारे चिर परिचित लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हम लिखते हैं। अपने जान पहचान के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, वो कहलाते हैं इनफॉर्मल, जिनमें हम अपने फ्री, एकदम फ्री एक्सप्रेशन होते हैं हमारे,
हम जो हमारे जो मन में आता है उनसे हम बात, ऐसा लगता है जैसे हम इन पर्सन उनसे कन्वर्स कर रहे हो, इन पर्सन हम उनसे बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है। इस तरह का लेटर होता है ये, है ना। तो ये कहलाता है इनफॉर्मल, ठीक है, रिलेटिव। अब हम देखते हैं इसमें एक क्या होता है कि अक्सर हम एक मिस्टेक करते हैं, भूल करते हैं, वो करते हैं यूअर्स में, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स सिंसियरली। तो यूअर्स में हम क्या करते हैं, वाई ओ यू आर एस, हम एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। जानते हैं एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ होता है, एपोस्ट्रोफ का मतलब यूअर लिखकर, आपने यूअर लिखा, ऊपर कोमा लगाया, झूलता हुआ कोमा, और आगे एस लगा दिया, तो ये एपोस्ट्रोफ वाला कोमा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हमें कोमे को हटा देना है और यूअर के साथ हमें एस अटैच कर देना है बिना कोमे वाला, ये सही है। तो यूअर्स वाई ओ यू आर एस, इसमें कहीं से कहीं तक कोमे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये आपकी भूल होगी, ये गलती होगी, ये ध्यान रखना है। ये इसमें यहाँ भी दिया हुआ है, पेज नंबर 97 पे इसमें दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें। अब आपका इसमें जो वर्क है वो मैं आपको दे देता हूँ, पेज नंबर 102, 102 पर एक लेटर है, लेटर नंबर, हाँ 102 पेज पर है लेटर, ये सोशल लेटर है। कौन सा लेटर है? सोशल, सामाजिक लेटर, या मतलब ये सॉरी, ये पर्सनल लेटर होता, व्यक्तिगत लेटर। व्यक्तिगत का मतलब मैं अपने फ्रेंड को लिखूं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से कुछ, अपने पेरेंट्स को लिखूं, पेरेंट्स को लिखना है, एक्वाइंटेंस को लिखना है, ये कहलाते हैं पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत लेटर कहलाते हैं। ये लेटर जो है आपको अपनी कॉपी में, आंसर बुक में लिख लेना है, इसकी नकल कर लेना है, इसकी रीडिंग करें आप पहले, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड अगर आते हैं तो उनको याद करें, उनको लिखें अलग से कॉपी में ही, और इन सबको लेटर से, इन सबको आपकी कॉपी में करना है, इनको उतारना है। अब ये लेटर है, राइट लेटर टू योर फादर, अपने पापा को लेटर लिखो, सीकिंग हिज परमिशन टू ज्वाइन एन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। आपके स्कूल ने एक शैक्षिक भ्रमण, एक घूमने फिरने, अपने स्कूल से बाहर निकल के जिले से बाहर जाना है आपको कहीं, और आपको घूमने फिरने भी जाना है, और साथ में शैक्षिक बहुत कुछ हिस्टोरिकल चीजें भी देखना है, और आपको अपने आप को एजुकेट भी करना है। इस तरह का भ्रमण, इस तरह का टूर है ये। इसकी परमिशन चाहने हेतु आपको अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है, और उनसे परमिशन चाहना है, और कुछ डिमांड भी करना है, जाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो खर्च आएगा, वो भी आपको लेना है। इस तरह का लेटर आपको ये लिखना है, ये कहलाता है आपका पर्सनल लेटर। तो इसमें इन चीजों को ध्यान रखें। और ये बॉडी हैज बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट, काफी टाइम से मैंने आपको लेटर नहीं लिखा, है ना, मैं अब लिख रहा हूँ। माई एग्जाम, मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव डन वेल, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है। इस तरह से ये सिंपल लेटर है, वेल लॉन्ग लेटर है, आप इसको जानते समझते हैं, इसको आप लिख लें। और लास्ट में यूअर्स एफेक्शनेटली, यूअर्स को देखें आप, ध्यान दें यूअर्स में एपोस्ट्रोफ नहीं है, इस तरह की बात करना है। तो नीचे आपके साइन होंगे, लास्ट में आपका नाम, आपका सिग्नेचर, ये साइन होगा। तो ये लेटर नंबर 102 पे आप इस वर्क को कर लें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और अपना काम आप करते रहिए और ऑनलाइन पहुंचाते रहिए। काफी बच्चों का होमवर्क आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो इरेटिक हो चुके हैं, इरेगुलर हो चुके हैं। प्लीज वो अपने काम में पंक्चुअल हो, जैसे अब तक रेगुलर थे, रेगुलर रहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ये क्लाइमेक्स है, ये चरम सीमा है वायरस की, इसलिए आप इस पर घबराए नहीं। बस जो सावधानियां बताई हैं उनको आप ध्यान में रखिए और घर में रहिए। और घर में रहिए तो टाइम पास कैसे करेंगे आप? ये बुक्स, ये बैग आपके पास है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका, बस इसको छाती से लगाए रखें, इन बुक्स को, इन किताबों को, यही आपको बहुत कुछ बना देंगे, बहुत कुछ आप लोग कर लेंगे। तो इससे किताबों को पढ़िए,
जो आपसे कहा जा रहा है वो काम करिए, याद करिए, ये आपको काम करना है। ठीक है, आप हमसे दूर हैं लेकिन फिर भी बहुत करीब है, इसका ध्यान रखिएगा। दूर तो हैं आप, फेस टू फेस तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, स्कूल में फिर से मिलेंगे, फिर से स्कूल में सब कुछ हेक्टिक एक्टिविटीज हो जाएंगी, वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए और इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अब तो बहुत लंबा टाइम गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ वक्त की बातें तब खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप पढ़ाई से बिल्कुल दूर मत होइए, कहीं मत जाइए और काम करते रहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपको काम दिया है इसको आप करते रहिए। यही आपका आज का होमवर्क है। और एडियम्स हैं जो आपको दिए हैं, एडियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये लर्निंग वर्क है, ये याद करने वाला काम है, इसको आप याद करते हैं। ये याद करने वाला काम है, इनको अपनी कॉपीज में लिखें, फिर याद करें और इनको एक दूसरे को सुनाएं घर में। आपका बहन कोई भाई है उसको आप सुनाएं, उससे आप सुनिए, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। बेस्ट यूज है टाइम का, टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल ही आपका, है बोर नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी बुक्स हैं, किताबें हैं, आपका फ्यूचर है ये, इसलिए आप इनको याद करिए। ये आपको एडवाइस है, आपको सलाह है, आप इसको मानेंगे 100%, ऐसी मुझे आपसे आशा है, उम्मीद है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।